बट ब्लास्फेमी के चार्जेस को मुद्दा बनाकर उस पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है, जो इन्होंने हमेशा से की है। दे अटैक्ड हिंदूज, दे अटैक्ड शियाज, दे अटैक्ड अहमदियाज, दे आर अटैकिंग क्रिश्चियंस, दे विल अटैक देयर own majority community also if they are. Assalamu alaikum beautiful viewers, I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel Anika Nazir. So आज का वीडियो जो है that is about those disturbing visuals which are coming from our neighboring country, जहाँ पर एक minority community को इतनी बेदर्दी से ड्रैग किया जा रहा है उनके घरों से, और उनकी जो sacred places है उनको डिमोलिश और वैंडलाइज किया जा रहा है। और ये वही कंट्री है who goes around the world and claims about the suppression on Muslims in our country, जो हमारी कंट्री के माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, इस चीज़ पर हमेशा फोकस रखते हैं कि हमारे कश्मीर में सप्रेशन है, ये है वो है। वो भी तब जब वो यहाँ आए नहीं है, रहे नहीं है, देखा नहीं है। वो लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि वो कश्मीर आए नहीं है, रहे नहीं है। और ये कैसी कंट्री है जो अपने ही माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने में फेल हो रहे हैं। अच्छा, जो न्यूज़ सामने आई है कि ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे हैं किसी पे, तो उसके चलते जो है उस कम्युनिटी में इन्होंने, वहाँ लोगों ने दिया है, उन्हें घरों से ड्रैग करना शुरू कर दिया है, उनके सैक्रेड प्लेसेस को वैंडलाइज करना शुरू कर दिया है। अब चलिए ठीक है, मानते हैं कि एक इंसान ने ब्लास्फेमी की है, तो उस एक इंसान को कानून सजा देना चाहिए अगर एज पर देयर लॉ। बट ब्लास्फेमी के चार्जेस को मुद्दा बनाकर उस पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है, जो इन्होंने हमेशा से की है। दे अटैक्ड हिंदूज, दे अटैक्ड शियाज, दे अटैक्ड अहमदियाज, दे आर अटैकिंग क्रिश्चियंस, दे विल अटैक देयर ओन मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो इफ दे आर अपोजिंग देम। अगर उन्होंने उनके खिलाफ बोला और उनके इस गंदगी के खिलाफ बोला, इस जुल्म के खिलाफ बोला, तो उन्हें भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा ऐसे ही। दिस इज व्हाट अ फेल्ड स्टेट हैज प्रोवाइडेड एंड ऑफर्ड टू इट्स पीपल। दे हैव लेफ्ट देम विद रिलीजन एंड सो मच ड्रामा सो दैट जो उनके एक्चुअल इश्यूज हैं, their economic recession, their food inflation, उससे लोग हटकर इन सब चीज़ों में मुलविस हो जाए। This is what they do with their people. और ये वही लोग हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर इज मोर पीसफुल देन योर एंटायर कंट्री। यू माइट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी लोग जो है जाके दूसरे देशों में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर। द रीजन बिहाइंड दैट इज द सेम, दे डोंट हैव एनी राइट्स, दे कांट एक्सप्रेस देयर रिलीजियस फ्रीडम, दे कांट एक्सप्रेस व्हाट दे थिंक, व्हाट दे फील, दे कांट एक्सप्रेस एनीथिंग। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस स्टेट, that this state is entirely grabbed by army establishment, and the irony and funny thing is that the politicians of the same country are working under the army establishment. ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी फनी चीज़ है। And then comes the people of this country. They are left clueless about life, what they have to do and what they are supposed to do. And apart from that, talking about the international organizations, उनको ये चीज़ें शायद मुझे लगता है कम दिखती है, क्योंकि अगर हम देखें बलूचिस्तान, more than 40,000 disappearances, सिंध में violations, and what is happening in Gilgit Baltistan. Now then comes the Pakistan occupied Kashmir, our Kashmir. बस नाम के प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, nothing has happened for them, for their betterment. Then आए दिन जो वहाँ पे ग्रेनेड अटैक्स होते हैं। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में और रिसेंटली जो शियाज पर अटैक हुए हैं, इन सारे अटैक्स का दे कम आउट विद अ न्यू क्लेम दैट इट इज़ डन बाय रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी। अच्छा, अगर वो सब रॉ ने किया है, ये जो आज हो रहा है वहाँ पे, दैट ऑल दोज डिस्टर्बिंग विजुअल्स कमिंग फ्रॉम योर कंट्री, ये भी रॉ ने किया है। दे आर योर पीपल। आपने कानून को कितना इम्प्लीमेंट किया है अपने देश में?
ये भी रॉ की साजिश है। अब आप आज किस पर ब्लेम करेंगे? हैव यू टेकन एनी मेजर्स टू प्रोवाइड सेफ्टी टू दीज minority groups? Anyways, from this way we can understand and take lessons that this is what happens when you encourage a specific ideology in any country. This is what happens. इसलिए आज की दुनिया में constitution of any country should be above everything. Only then that country can progress and reach to heights. And I am thankful that I'm living in this country. नहीं तो people, I mean I as an individual, I am not able to process. अगर मैं वहाँ रह रही होती, मैं कैसे अपनी लाइफ को फिगर आउट करती? फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कम्स द वेज टू मूव फॉरवर्ड. मैं फिगर आउट कैसे करती अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को? दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन इन माई माइंड कि क्या होता. वी ऑल शुड बी थैंकफुल एंड प्राउड दैट वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, दिस ग्रेट कंट्री, जिसने इतने समय में ग्रोथ की है. एंड वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री. वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दीज पीपल जिनके पास कुछ नहीं है. दे हैव नथिंग टू ऑफर पीपल, एंड हियर आवर कंट्री इज गिविंग अस सो मच. वी शुड बी थैंकफुल फॉर. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनीका नज़ीर. आई विल बी sharing more and more videos and opinions with you, and I hope that you will also drop your opinions in my comment section so that I will also get some sort of clarity of thoughts what my fellow Indians think about different issues. Thank you so much for watching Anika Nazir. Thank you.